बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करने वाली हूं, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि वीडियो को फुल देखना है। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के जो हैवी बुंदे होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, हम किसी फंक्शन में पहन के जाते हैं तो क्या होता है हमारे कान बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। थकने के साथ साथ सम टाइम ऐसा होता है कि कानों के पीछे जो है ज़ख़म बन जाते हैं। तो अगर आप इस तकलीफ़ से बचना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, इन बुंदों की बैक साइड पे जो पिन होती है वहाँ पे आपने वैसलीन लगा लेनी है। वैसलीन लगाने के बाद जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगी आपके कान जो हैं बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और ना ही इन पे ज़ख़म होगा। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह की जो ज्वेलरी होती है हमारे घर में जो लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं वो पड़ी पड़ी काली हो जाती है, उनके अंदर से शाइन ख़त्म हो जाती है। आपने इसकी शाइन को कैसे वापस लेके आना है और इसके ऊपर जो कालापन आ जाता है, जो जंग सा आ जाता है, उसको कैसे ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लें और चंद कतरे जो हैं आपने इसमें टूथपेस्ट के डाल देने हैं और साथ ही आपने आधी चम्मच के करीब इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। और साथ ही आपने इसमें आधी चम्मच के करीब ही खाने में इस्तेमाल होने वाला जो नमक है वो डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसमें चंद कतरे जो हैं विनीगर, जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सफ़ेद सिरका, आपने वो डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे इसके अंदर बबल बनेंगे। ये बबल जो है इसके अंदर जितना भी कालापन होगा, जितना भी इसके ऊपर जंग लग गया होगा और वो ख़त्म करेगा और इसके अंदर जो शाइन है उसको वापस करेगा। आपने इसको कुछ मिनट्स के लिए डिप करके रखना है ताकि ये अच्छा से जो है जंग है वो निकल जाए और शाइन वापस आ जाए। और एक चीज़ इसमें मैं डालना भूल गई थी, आपने ये सबसे पहले डालनी है। आपके घर में कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स के जो रैपर हों या आपके रैपर जिसमें मेडिसिन थी वो खाली हो चुके हैं, उनको आप कुछ इस तरह से कटिंग करके इसके अंदर लाजमी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये एलुमिनियम फॉइल की बनी होती हैं चीज़ें, तो ये भी ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब इसको हम कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, फिर आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाया जाएगा कि ये कितने ज़बरदस्त साफ़ हो गए हैं। तो आप इस तरह घर में ख़ुद भी ज्वेलरी को निकाल के साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि ज्वेलरी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। नमी जब आ जाती है मौसम ठंडा होने की वजह से, बरसात के मौसम में, तो ज्वेलरी जो है ख़राब हो जाती है। तो अब हम इसको निकालते हैं। आप जैसे ही इसके अंदर डालेंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा इसके ऊपर से एक काला काला जो है ना कलर वो उतर के पानी के अंदर चला जाएगा। अब इसको पानी से साफ़ करते हैं। आपने सादा पानी लेना है और पानी के अंदर कुछ इस तरह से आपने इसको डिप कर देना है और अब इसको अच्छे से निथारेंगे, साफ़ करेंगे और ये हमारे जो हैं जी चूड़ियाँ साफ़ हो गई हैं। और अभी मैं इसको ड्राई करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप बिफ़ोर देखें और आफ्टर देखें, कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आपको कहीं भी किसी के पास भी जाके इसको साफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में इन चीज़ों को इस्तेमाल में ला के साफ़ कर सकती हैं। ये देखें, ये गोल्डन कलर की थी लेकिन ये बिल्कुल काली लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि इसके ऊपर गोल्डन कलर है। और जैसे ही इसको साफ़ किया है तो ये जो है इसकी शाइन वापस आ गई है और ये अपने असली कलर के साथ वापस आपके सामने लाइव रिज़ल्ट के साथ है। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अमूमन क्या होता है, हम किचन में काम कर रहे होते हैं या अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे होते हैं, अगर आप कोई चीज़ ऐसी जो मोबाइल पे देखना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, तो आप क्या होता है कि मोबाइल को इस तरह किसी भी चीज़ के साथ अटैच करके रखते हैं तो वो बार बार नीचे गिर जाता है। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो डैमेज हो जाती है। तो इसको आपने किस तरह स्टैंड बनाना है, किस तरह स्टैंड पे इसको रखना है, इस तरह के बाइंडर क्लिप जो होते हैं मार्केट में हर साइज़ के मिल जाते हैं। मैं ये टैब पे लगा रही हूँ इसलिए मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। अगर आप मोबाइल पे लगाएं तो आप छोटे साइज़ के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके किनारों पे आपने बाइंडर क्लिप कुछ इस तरह से लगा देने हैं। लगाने के बाद आप इसको कहीं भी रखें तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगी। ये देखें, अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। अगर आप इसको चाहती हैं कि ये फ़्लैट हो जाए तो आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगी कुछ इस तरीके से, तो ये फ़्लैट भी हो जाएगा। अगर आप टोटली इसको फ़्लैट करके देखना चाहती हैं तो आप इसको टोटली फ़्लैट भी कर सकती हैं, यानी आप अपने मूड के मुताबिक इस स्टैंड को यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल फ़्लैट हो गया है।
और अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाहती हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट भी हो जाएगा। यानी कि इसकी पिन्स को आपने कुछ इस तरह से सेट करना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि इसको स्टैंड की सूरत में रखें तो आप इनकी पिन्स को कुछ इस तरह से क्लोज़ कर दें, और अगर आप चाहती हैं ये फ्लैट हो तो आप इनकी पिन्स को कुछ इस तरह से खोल दें। तो अब आप काम के साथ साथ मोबाइल पे वर्क भी कर सकती हैं। टिप नंबर 4 मेरी कारपेट के हवाले से है। जिन घरों में कारपेट बिछे हुए हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में कारपेट नहीं भी हैं तो भी आप देख लें, इसमें कभी ना कभी तो ऐसा होता है कोई ना कोई चीज़ जो आपने सीखी होती है आपके काम आ जाती है। ये देखें, कारपेट घर में बिछे हुए बहुत प्यारे लगते हैं, बट इन पे सफाई करना उतना ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो भी चीज़ें, धागे, बाल इस तरह के गिर जाएँ तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो कपड़े वॉश करने वाले ब्रश होते हैं उनमें से कोई भी एक ब्रश आप किसी भी किस्म का, छोटा बड़ा जिस साइज़ में भी आपके पास है, आप ले लें और आपने कारपेट के ऊपर कुछ इस तरह से फेरते जाना है। आप जब फेरेंगी तो आप खुद देखेंगी कि जो सॉफ्ट कारपेट है, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर से भी आप इतने ज़्यादा धागे और बाल निकाल लेंगी। ये देखिए, मैं आपके सामने, ये देखने में कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर फेर रही हूँ आप देखेंगी कि इतने ज़्यादा बाल जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं ब्रश के ऊपर से आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा थोड़ी सी जगह पे मैंने बालों को इकट्ठा कर लिया है। इस तरह धागे और बहुत से जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आती, वो आप ब्रश की मदद से निकाल सकती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है, इस तरह के जो रग होते हैं जो हम लोगों ने दरवाजे के आगे बिछाए होते हैं या ड्रेसिंग टेबल के आगे बिछाए होते हैं, तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें गिर जाती हैं और चिपक जाती हैं। तो आपने सिंपल इसी ब्रश की मदद से कुछ इस तरह से इसके ऊपर कारपेट पे एंटी क्लॉक की सूरत में घुमाते जाना है और आप देखेंगी कि कितने ज़्यादा बाल यहाँ से भी निकल आए हैं। इस टिप को फॉलो करते हुए आप लाजमी कारपेट को साफ़ करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये टिप आपको रिज़ल्ट देगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको अभी तक जितनी मैंने टिप्स शेयर की हैं पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन घरों में ज़्यादा क्वांटिटी में चावल आते हैं तो चावल के अंदर कीड़ा लग जाता है, जिसको सुसरी भी बोलते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चावल जो है हम धूप में रख के भी साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप धूप में इसको रख के कीड़े को निकालेंगी तो चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जब भी चावल लेके आने हैं, या अगर आपके पास चावल हैं उनके अंदर कीड़ा लग गया है, तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। जो तरीका आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करके अपने घर में जो चावल आपने रखे हुए हैं उनको महफूज कर लें। आपने घर में जो खाने में इस्तेमाल होती है हल्दी, वो ले लेनी है और कुछ इस तरह से चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक आपने हल्दी इनको लगा देनी है। लगाने के बाद आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। इसकी खुशबू से, इसका जो तीखापन होता है उसकी मदद से क्या होगा, सुसरी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चावलों के अंदर से निकल जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि ये भी जो खाने में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। जो गुठलियाँ हैं वो हम कुछ इस तरह से दबा के ख़त्म कर लेंगे और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब मिक्स करके आपने इसको रख देना है। इससे क्या होगा, चावलों को कीड़ा नहीं लगेगा और आप लंबे अरसे तक चावलों को महफूज कर सकती हैं, और जब चाहें, जैसे चाहें इसको निकाल लें, इस्तेमाल करें। चावलों के अंदर कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा। ये टिप्स छोटी छोटी जो होती हैं ये आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। कोशिश किया करें जिस भी वीडियो पे आप क्लिक करती हैं तो आपका हक़ है कि आप वो वीडियो फुल देखें, ताकि आप उससे मुकम्मल तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट टिप जो मेरी सेब के हवाले से है, अमूमन कहता है फ्रिज में जब सेब पड़े रहते हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो ढीले हो जाते हैं, और ऐसे ढीले ढाले जो सेब होते हैं इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और ये खाने में मज़े के भी नहीं लगते। इनको आपने फ़्रेश कैसे करना है, आपने ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी के अंदर कुछ देर के लिए आपने एप्पल्स को डिप कर देना है, और आप देखेंगे कि चंद मिनट्स में एप्पल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे फ़्रेश हो जाएंगे जैसे आप अभी मार्केट से परचेज़ करके लेके आई हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई भी करिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करिएगा। 7 टिप जो मेरी इस तरह के कैप के हवाले से है, ये अमूमन क्या होता है, जो हम क्लीनर लेके आते हैं जैसे हार्पिक वगैरह, इनके ऊपर होते हैं। आपने सिंपल इस कवर को ले लेना है, और ये देखेंगे बोतल का जो कैप होता है वो है, आपने कुछ इस तरह से इसके अंदर इसको फिक्स कर लेना है।
आपने इसके ऊपर किसी किस्म का ग्लू नहीं लगाना, बस ये ख्याल करना है कि जो कैप लेना है वो इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब क्या करना है, इसके अंदर आप इस तरह की कोई भी क्रीम डाल सकती हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं, और आप इसको बैग में बड़ी बोतल को कैरी करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो आप इस तरह छोटे जो कवर होते हैं इसके अंदर डाल के इसको आसानी से पैक कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें वैसलीन भी डाल सकती हैं, क्योंकि आगे विंटर आ रहा है तो वैसलीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप छोटे छोटे जो पैक बना के अपने बैग में रख लें, जहाँ ज़रूरत हो आप निकाल लें और इस्तेमाल करें। और दोबारा इसको कैप के साथ कुछ इस तरह से प्रेस करके दबा के आप इसको लॉक कर सकती हैं। लाजमी इसको भी ट्राई करिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 में मैं शेयर करूँगी, अमूमन क्या होता है जब आप प्याज काटते हो तो आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो कुछ लोगों की आँखों से निकलता है, कुछ की आँखों से नहीं भी निकलता। आपने मुझे फ़ीडबैक देनी है कि क्या आपकी आँख से पानी निकलता है जब आप प्याज काटती हैं या नहीं निकलता। तो इसका मैं हल बता रही हूँ। जिनकी आंखों से निकलता है तो आपने क्या करना है, कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने कुछ इस तरह से टिश्यू रख लेना है या कोई लॉन का बारीक सा कपड़ा रख लेना है। रखने के बाद आपने इसको अच्छे से कर लेना है गीला करने के बाद अब आप प्याज को काटें तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा, आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगी, बल्कि आप खुशी खुशी ढेरों प्याज काट लेंगी। क्योंकि अमूमन गर्मियों में करेले और भिंडी में बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल होता है, तो प्याज को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तकनीक को फॉलो करते हुए प्याज को काटेंगी तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। जो भी प्याज काटेगा वो खुशी खुशी ढेरों प्याज काट लेगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ मज़ीद मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। प्याज काटते हुए जो इसके ऊपर टॉप पे एक येलो से कलर का हेड होता है उसको लाजमी काट लिया करें, क्योंकि वो बवासीर जैसी बीमारी के मसले का बायस बनता है। जब भी आपने प्याज काटना है तो सबसे पहले कोशिश करनी है उसको रिमूव करें और उसके बाद प्याज काटें। लाजमी इस टिप को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।